गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। रिया, आपको ऑनलाइन आना आगे से अलाउड नहीं है। अगर आप आओगे तो प्रायर नोटिस दे के आओगे कि सर आज ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपसे पास कोई नहीं रहता। आप भी ऑनलाइन आओगे तो फिर बाकियों का तो क्या ही कहें। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि आज आप ऑनलाइन आओगे, उसका एक पर्टिकुलर अच्छा सा रीजन होना चाहिए। अच्छा सा का मतलब रीजन नहीं होना चाहिए, वो बहाना नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आप ऑफलाइन ही आओगे। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये हम पहले इसलिए कर रहे हैं बिफोर सर्कल्स। वैसे तो चैप्टर नंबर 10th के बाद इसको पढ़ाया जाता है। चैप्टर नंबर 10th है सर्कल्स और चैप्टर नंबर 12th है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। पहले वो पढ़ाया जाता है सीक्वेंस में, बट बिकॉज आपके फर्स्ट टर्म में वो चैप्टर नहीं आ रहा है, मोस्टली स्टूडेंट्स के ये आ रहा है, तो इसलिए इसको पहले पढ़ाना पड़ रहा है। अब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो उस चैप्टर में पढ़ाते हैं अपन, वो अभी अपन इधर पढ़ा देते हैं। फिर जब 10th चैप्टर पढ़ाएंगे तो वापस पढ़ा देंगे, तो 2 बार आपका थ्योरेटिकल पोर्शन रिवाइज हो जाएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन मींस व्हाट इज ए सर्किल। सर्किल के बारे में जो जानकारी देनी होती है इधर भी दे देते हैं और फिर उस सर्किल वाले चैप्टर में भी दे देंगे। जो 10th नंबर चैप्टर है उसमें एरिया की बात नहीं हो रही है, केवल सर्किल के फीचर्स की बात हो रही है, टेंजेंट्स की बात हो रही है, ये सब। यहाँ पे क्या हो रही है, केवल और केवल सर्किल के क्या बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? तो यहाँ पे ये चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है शायद, जितना मुझे ध्यान है। तीनों एक्सरसाइज में केवल और केवल एरिया की बात हो। एरिया समझते हो, अंदर का खाली स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये सर्किल बनाया तो इसके अंदर का जो ये खाली स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एरिया, इसको कहते हैं एरिया। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? तो आपने हेडिंग डाल दी है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो पहले अपन सर्किल के बारे में छोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं, लास्ट क्लासेस का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये हो गया सर्किल, दिख रहा है? अच्छा, एक सेंटर होता है इसका, ये भी पता है, और सेंटर से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। अब मुझे पहले तो एक चीज बताओ आप, ये खाली प्लेन है, इस खाली प्लेन में जैसे ही हम सर्किल ड्रॉ करते हैं तो ये प्लेन अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2। कौन कौन से हैं वो पार्ट? ऑन द सर्किल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। हमको जनरली क्या लगता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक सर्किल के अंदर का एरिया, सर्किल के बाहर का एरिया। बट व्हाट अबाउट द पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन द सर्किल? सर्किल के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए, जैसे एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और फिर जब मैंने सर्किल बनाया तो मैंने कुछ ऐसा सर्किल बना दिया, तो देखिए कुछ पॉइंट अंदर रह गए, कुछ पॉइंट बाहर रहेगा, और कुछ पॉइंट ऑन द सर्किल भी तो आ रहे हैं। तो ए सर्किल डिवाइड्स ए प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, नॉट 2 पार्ट्स। पहला पार्ट कहता है इंटीरियर ऑफ सर्किल, दूसरा पार्ट कहलाता है एक्सटीरियर ऑफ सर्किल, तीसरा पार्ट कहलाता है ऑन द सर्किल। तो सर्किल के रेफरेंस में जब भी मैं पॉइंट्स की बात करूंगा तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली 3 तरह के पॉइंट्स आ जाने चाहिए। एक तो उसके अंदर लाया करने वाले, एक उसके बाहर लाया करने वाले, और एक उसके ऊपर लाया करने वाले, एक उसके ऊपर लाया करने वाले। मैंने कहा ना सर्किल इस पॉइंट से गुजर रहा है। जब भी मैं कहूं ना कि सर्किल इस पॉइंट से गुजर रहा है या पास थ्रू हो रहा है, दैट मीन्स वो पॉइंट इस सर्किल के ऊपर है। दैट मीन्स वो पॉइंट क्या है, सर्किल के ऊपर। एक्चुअली सर्किल वर्ड में सर्किल तो यही होता है, ये जो लाइन दिख रही है जहां से अभी मैं मूव ऑन कर रहा हूं, ये हिस्सा ही एक्चुअल सर्किल कहलाता है। इसके अंदर का हिस्सा सर्किल नहीं कहलाता है। सर्किल तो यही है, ये जो मैंने ब्लू कर दिया ये सर्किल है। तो मैंने कहा सर्किल इस पॉइंट से पास हो रहा है, दैट मीन्स इस पॉइंट से ये सर्किल पास हो रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट ऑन द सर्किल लाया कर रहा है। समझने वाली बात है? ठीक है, तो अब मैं कहूं रेडियस क्या है, तो आप कहोगे सर्किल के सेंटर से लेकर सर्किल के ऊपर लाए होने वाले किसी भी पॉइंट को जोड़ दो, रेडियस बन जाएगी। सर्किल के ऊपर लाए होने वाले किसी भी पॉइंट को जोड़ दो, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल, when it is joined to the center of the circle, the line segment is called the radius। वो जो लाइन सेगमेंट बनी यहां से लेके यहां तक, जैसे ये पॉइंट भी ऑन द सर्किल है, सेंटर से ज्वाइन किया तो ये भी रेडियस है। ये भी पॉइंट ऑन द सर्किल है, सेंटर से ज्वाइन किया ये भी रेडियस है। तो रेडियस क्या है? रेडियस बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट्स को जोड़ती है। किस किस को? एक तो सेंटर को, और एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो ऑन द सर्किल लाया कर रहा है, नॉट इंटीरियर ऑफ द सर्किल, नॉट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, एग्जैक्टली ऑन द सर्किल। यहां तक बातें क्लियर है सभी को? प्रदीप, बातें क्लियर है?
ठीक है ना, फिर थोड़ा ना कहेगा कि अब तो मैं सर 12.2 से ही बैठा था, तो 1 से बैठा है, पूरे से बैठेगा अब, है ना, और टेस्ट भी देगा। हाँ, तो सर्किल की एक छोटी सी डेफिनेशन, इजी सी डेफिनेशन है, अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, स्टार्ट राइटिंग। A circle is a collection of points. What is a circle? Circle क्या है? Points का collection है, पॉइंट्स का कलेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। ब्रैकेट में लिखा है और अ पाथ फॉलोड बाय पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बोल सकता हूं, या ऐसा पाथ जो फॉलो किया जा रहा है पॉइंट्स के द्वारा, फॉलोड बाय पॉइंट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है सब? इनिशियल स्टेज है, तो क्या बेसिक्स पॉइंट्स को अच्छे से समझना। The circle is a collection of points or a path followed by points. अब कौन से points? कौन से points? Which are equidistant. What is the meaning of being equidistant? Equal distance पर होना। Equidistant होने का मतलब क्या है? Equal distance पर होना, किससे? किसी एक पॉइंट से। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली समझो, मैंने कहा ये हमारा कोचिंग है, ये आंसर सर्किल है, ठीक है, और इधर कोई पॉइंट ले लो, फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन इधर है, एसबीआई बैंक ले लो, चलो एसबीआई बैंक। तो मैं एक बार के लिए अब एग्जैक्ट तो नाप के नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट रफ आइडिया दे रहा हूँ कि ये जो कोचिंग है एसबीआई से और अहिंसा सर्कल से इक्वी डिस्टेंट है। रफ आइडिया है ना? ये कोचिंग से आप अहिंसा सर्कल चले जाओ तो भी सेम डिस्टेंस है, या एसबीआई बैंक चले जाओ तो भी सेम डिस्टेंस। तो मैं क्या कहूंगा, दिस कोचिंग इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम अहिंसा सर्कल एंड फ्रॉम एसबीआई बैंक। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? बराबर की दूरी पर होना। इक्वी, इक्वी यानी बराबर, डिस्टेंट दूर होना, तो इक्वी डिस्टेंट बराबर दूर होना, बराबरी की दूरी पर होना। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि इक्वी डिस्टेंट है किससे? एक फिक्स्ड पॉइंट से। अब यहां तक लिखो, इसको डेफिनेशन को समझाते हैं। यहां तक लिख लिया? ये कह रहा है सर्किल क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स हैं, इनका कलेक्शन है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट उठा लो और उसका कलेक्शन कर लो, सर्कल बन जाएगा। ऐसे ही पॉइंट्स उठाने हैं जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबरी की दूरी पर। पहले तो फिक्स्ड पॉइंट डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल मैंने ये फिक्स्ड पॉइंट डिसाइड कर लिया। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से मान लो ये पॉइंट इतना दूर है, एक और दूसरा पॉइंट भी उठाओ जो उससे उतना ही दूर हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये उठा लिया, तो ये भी उससे उतना ही दूर है, चेक करो, ये भी उतना ही दूर है। तीसरा भी उठाओ, वो भी उतना ही दूर होना चाहिए जितना पहले और दूसरे थे। ये उठा लिया। चौथा उठाओ, बराबरी की दूरी पे लेना है। पांचवा उठाओ, बराबरी की दूरी पे लेना है। छठा उठाओ। अब इन पॉइंट्स का कलेक्शन ही तो सर्किल है, या यूं कह सकता हूं इन पॉइंट्स के द्वारा जो पाथ फॉलो किया गया, जो रास्ता फॉलो किया गया, वही तो सर्किल है। तो सर्किल क्या है? उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक फिक्स पॉइंट से, बीच वाले पॉइंट से फिक्स दूरी पर हैं। ऐसे पॉइंट्स को उठाओ, उनका कलेक्शन करो, वही तो सर्किल है। समझ में आई बात? इनका जब मैं कलेक्शन करने बैठ रहा हूँ, यानी इन इस इधर से मैं एक रास्ता बना रहा हूँ, एग्जैक्टली मतलब परफेक्ट नहीं बना यहाँ पे ये, पर समझ गए ना आप? तो वो क्या बन जाएगा? हमारा सर्किल बन जाए। अच्छा, इस बीच वाले फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे जिससे बराबरी की दूरी ली गई है? इसको कहेंगे सेंटर। और जो फिक्स दूरी ली गई है उसको क्या कहेंगे? रेडियस। तो यही दो बातें आगे लिखी हुई हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर of the circle, the fixed point is called the center of the circle, and the fixed distance, जो distance fix की गई उसको क्या कहेंगे? radius of the circle. The fixed distance is called the radius of the circle. center of the circle को underline कर देना और radius of the circle। कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क, बिकॉज ये सिस्टम डाउनलोडेड फाइल है कहीं और से, तो ऑटोमेटिक थोड़े से अक्षर टेढ़े मेढ़े वो कर देता है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो यू कैन फ्रीली आस्क, है ना? वैसे तो इजी लैंग्वेज ही है। ठीक है जी, चलें आगे। सर्कल समझ में आया, उसका सेंटर समझ में आया, और सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स में, वो भी समझ में आया। रेडियस भी समझ में आया। ठीक, आगे चलते हैं।
ये देखो वही बात जो अभी अपन ने सबसे पहले बोली, उसको भी लिख लो। A circle divides a plane. The circle divides a plane into 3 portions or parts. A circle divides a plane into 3 portions कह दो या parts कह दो, 3 हिस्सों में तोड़ देता है, 3 portions और वी कैन से पार्ट्स, पार्ट्स की भी उपाधि भी दे सकते हो या पोर्शंस भी कह सकते हो। विच आर, जो कि हैं नीचे आपके सामने नाम लिखे हुए, 3 पोर्शंस और पार्ट्स विच आर, फर्स्ट पार्ट इज या फर्स्ट पोर्शन इज इंटीरियर ऑफ द सर्किल। क्लियर लिख देता हूं, इंटीरियर of the circle. Second is obviously exterior of the circle and third one is on the circle. और कोई पूछे इनमें से, इन 3 पार्ट्स में से, मतलब पूरा प्लेन 3 हिस्सों में टूट गया, इसमें से कौन सा हिस्सा एक्चुअली सर्किल है, तो एक्चुअली सर्किल वाला हिस्सा ऑन द सर्किल वाला ही सर्किल है, अंदर बाहर वाला सर्किल नहीं है। हाँ, सर्किल के एरिया की बात करें, अब कौन कौन से हिस्से आएंगे एरिया में, इंटीरियर और ऑन द, एक्सटीरियर क्यों आएगा उसके एरिया में, एरिया में क्या आएगा उस सर्किल के अंदर का हिस्सा, ऑब्वियसली ऑन द सर्किल वाला भी काउंट होगा, ऐसा नहीं कि ऑन द सर्किल बाउंड्री से बाहर जाएंगे हम। फॉर एग्जांपल अब ये प्लॉट है तो मैं कहूंगा मेरी प्लॉट की साइज क्या है, तो केवल मतलब एरिया क्या है, तो अंदर का थोड़ा ना काउंट करूंगा, दीवारें भी मेरे ही प्लॉट में है तो बाउंड्री भी काउंट करूंगा, तो उसी तरीके से ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स भी काउंट होंगे, एक्सटीरियर काउंट नहीं होगा, किसमें, एरिया में। और केवल सर्किल की डेफिनेशन की बात की जाए तो ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स का कलेक्शन ही सर्किल है, ठीक है, ऑन द सर्किल। अब सर्किल से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी यहां से शुरू हो रही है, जैसे कि सरकमफ्रेंस, जैसे कि एरिया, सेक्टर, सेगमेंट, वो सारे एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालो नेक्स्ट फ्रेश पेज से, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल। पहले तो इजी इजी टर्म्स ही लेंगे, जैसे रेडियस क्या होता है और ये सब। आपको ऑब्वियसली कुछ चीजें इसमें से पहले से पता होंगी, तो कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा ना, हो सकता है कोई नई बात पता चल जाए जो पहले से नहीं पता थी। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल्स, सबसे पहले लिखिए रेडियस। अभी बता ही दिया मैंने क्या होता है रेडियस, क्या होता है रेडियस ऑफ ए सर्किल, जो आपको बताया वही लिखा हुआ है, इज ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है बेटा ये। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, जो 2 पॉइंट्स को जोड़े वही लाइन सेगमेंट होती है। किन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ये, वन इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द अदर पॉइंट इज एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। लिखो, joining the center of the circle to any point lying on the circle, to any point lying on the circle। एक थोड़ा सा नीचे एग्जांपल फॉर्म में दे दो, सर्किल बना दो, दिख रहा है जैसे आपको, सेंटर तो ले लिया मैंने O और एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल ले लिया P, और O को P से जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट दिख रही है उसको क्या लिख दिया मैंने, रेडियस। दिस इज द, हाँ बोलो सलोनी, यशमी। सर एक बार इसको, हाँ ठीक है चलो, ठीक है, पता चल गया था मुझे, वो आपकी आवाज आई ना, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स और तो कुछ पूछते नहीं, बस यही कहते हैं सर स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन। या तो डाउट आते नहीं है, या फिर वो उनको ऐसा लगता है कि पूछेंगे तो भी समझ नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है, अगर आप पूछोगे तो आपको समझाएंगे, ठीक है। पहले सब लोग ऑनलाइन ही आते थे तो उस टाइम भी डाउट्स होते थे तो समझाते ही थे, पूरा 2 साल होने को आ गए अब तो ऑनलाइन गेम खेलते हुए, है ना। 9th से पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन, मतलब हम तो उस जमाने से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जब पूरी दुनिया ऑनलाइन का ऑन भी नहीं जानती थी। क्यों बेटा,
बेटा निवाई के स्कूल्स में ना ऑनलाइन, स्कूल्स में भी ऑनलाइन क्लासेस बाद में शुरू हुई है, पहले अपनी कोचिंग में शुरू हुई है। हाँ, स्कूल्स वाले भी यहाँ आके देख के गए सेटअप की कैसे चलाते हैं, फिर चलाई है उन्होंने, समझे। तो हम तो उस जमाने से ऑनलाइन चला रहे हैं जब दुनिया जानती नहीं थी ऑनलाइन भी क्लास हो सकती है। चलो ठीक है, वी विल नॉट कमेंट ऑन दैट कि सही क्या है गलत क्या है। हाँ जी, हो गया रेडियस। लेट अस मूव फॉरवर्ड। कोड, कोड को हिंदी में कहते हैं जीवा। अभी बात करते हैं, देखते हैं। सही कह रहे हो, थोड़ा बहुत सही कह रहे हो, थोड़ा बहुत मैं क्लियर करूँ। क्या क्या लग रहा है? वाह नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? जी वाह नहीं लग रहा, क्या लग रहा है? जीवा। ये लो भाई, जीवा। कौन है जीवा? बड़ा ही फेमस नेम है जीवा। तो कौन है, नहीं पता? धोनी की बेटी का नाम जीवा है। ये जी के बिल्कुल नहीं पढ़ते अब, आजकल हमेशा वो प्रचलित रहती है छोटी मोटी बातों पे, बड़े बड़े लोगों की बेटियां होती हैं। हाँ, हल्का सा बॉल भी ऐसे मार दिया तो न्यूज आ जाती है धोनी की बेटी ने ऐसे बॉल मारा। क्या ये फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेगी, विमेन क्रिकेट टीम का? चलो एनीवेज, अभी हम कोड पढ़ेंगे, है ना। कोड को हिंदी में जीवा कहते हैं। अब वो धोनी से पूछना पड़ेगा कि उसने क्या सोच के जीवा रखा, उसको पता ही नहीं होगा कि ये कोड है। क्या? तो फिर तू उसका इंग्लिश वर्जन कहा कर भाई, तेरा नाम कोड है आज से। ठीक है, चलिए। अब कोड क्या है तो बेसिक डेफिनेशन सीखिए, मतलब सिंपल भाषा में सीखिए। ये था सर्किल, प्लेन पे बना दिया मैंने, खाली प्लेन पे। सर्किल के ऊपर जहां आपकी इच्छा है 2 पॉइंट्स ले लीजिए। सर्किल के ऊपर लेना, लेकिन अंदर या बाहर नहीं। एक ले लिया मैंने यहां पर, दूसरा जहां आपकी इच्छा है, ये लो मैंने यहां ले लिया। अब इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? यानी कि जीवा। ठीक है, क्या है कोड, क्या है, क्या है कोड, क्या है बोलो। ऑन द सर्किल एनी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली, ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ही तो कोड है। अब आप जो कह रहे हो करीब करीब वो भी सही है, क्योंकि जैसे मैं ये लाइन खींचता हूं तो सर्किल 200 में टूट जाता है। आपने कहा कि सर सर्किल को 200 में तोड़ने वाली लाइन से, तो ये भी तोड़ ही रही है ना। जैसे मैंने ए बी लाइन सेगमेंट खींच दी तो एक हिस्सा यहाँ बच गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया। तो वैसे भी डेफिनेशन वाइज देख सकते हो। क्या सीकेंट होता है वो अलग चीज है, उसकी बात करेंगे। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट की बताता हूं, अभी आएगा नीचे, टेंजेंट सीकेंट दोनों आएंगे। देखो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्किल को शुरू बाहर से होती है और 2 पॉइंट पे काटती हुई जाती है, ये होती है सीकेंट। अब कोड और सीकेंट में डिफरेंस ये कि कोड तो शुरू ही यहां से होती है और खत्म यहां हो जाती है। सीकेंट जो है कोड से भी पहले से शुरू होती है, 2 पॉइंट पे काटती है और चली जाती है। टेंजेंट क्या होता है, जो एक ही पॉइंट पे काटती है, जैसे ये टेंजेंट है, एक ही पॉइंट पे, मतलब इस सर्किल और इस लाइन सेगमेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक ही होगा, एक पॉइंट पे वो कांटेक्ट करेंगे। सीकेंट क्या करती है, 2 पॉइंट पे काट के जाती है, ये होती है सीकेंट टेंजेंट। कोड की बात करें तो कोड तो केवल यहां से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है। 2 पार्ट्स, लेकिन वो इक्वल हो ऐसा नहीं बोला। सेक्टर तो एक्चुअली वो 2 पार्ट्स का नाम है। सेक्टर क्या है, उन पार्ट्स का नाम है, और उन पार्ट्स को बनाने वाली लाइन कौन सी है, कोड है। सेक्टर नहीं सेगमेंट होता है, इस पार्ट को कहेंगे हम, एक सेगमेंट ये है, और सेक्टर अलग चीज है बेटा। सेक्टर ऐसे बनता है, अभी अभी बनाएंगे, 2 रेडियस से बनता है, ऐसे होता है सेक्टर। तो लेकिन इसको डिवाइड कौन कर रहा है, 2 रेडियस मिलकर डिवाइड कर रहे हैं। मैंने ऐसा थोड़ा ना कहा कि कोड ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और चीजें भी हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हैं, बट कोड भी 2 पार्ट्स में सर्किल को डिवाइड कर सकती है। फिर जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं सर्किल, वो दोनों पार्ट्स को बोलते हैं सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। ठीक है, चलो आएगा भी सेक्टर सेगमेंट, सारा ज्ञान एक ही क्लास में लोगे ना। चलो लो, हाँ ठीक है। तो एक कोड ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन सेगमेंट, अगेन इट इज ए लाइन सेगमेंट, बट ये किसको कनेक्ट करेगी, एनी 2 पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द सर्किल। सर्किल के ऊपर लाए होने वाले कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो और उनको ज्वाइन करो। इवन डायामीटर भी एक कोड है या नहीं है। डायामीटर क्या होता है,
लॉन्गेस्ट कोड सबसे बड़ा कोड है, वो भी तो ऑन द सर्किल 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, वो भी कोड है बट वो लॉन्गेस्ट कोड है। ठीक है, तो एनी डायमीटर इज ए कोड, मतलब ऐसे कह सकता हूं ऑल डायमीटर्स आर कोड बट ऑल कोड्स आर नॉट डायमीटर। डायमीटर तो कोड होगी लेकिन कोड डायमीटर हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोड डायमीटर कब बनेगी, जब सेंटर से पास हो। ठीक है, ठीक है जी। तो एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दो इसका भी। देखो एक सर्किल बनाया गया है, समझ आ रहा है या फिर से बनाया अच्छे से? वापस बना, कोई बात नहीं, वापस बना देते हैं, अच्छा सा बना देते हैं। तो ऐसा ही बनाया होगा फिर। कोई बात नहीं, आराम आराम से चलो, होले होले, लेकिन सब कुछ समझते हुए चलो। बाद में जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उस टाइम मत कहना कि ये समझ में नहीं आया था। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो जो चीज अभी मैं समझा रहा हूँ, जितना टाइम मैं समझाने में ले रहा हूँ उतना टाइम मैं पूछने में लगाऊंगा फिर आप ही से जो चीज समझाई हुई है। तो इसके मैं कुछ कोड्स बना देता हूँ। देखो ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है। अच्छा एक कोड और बना देते हैं। देखो ये भी एक कोड बन रहा है, खूब सारे कोड बना दिए मैंने। ये भी एक कोड बन रहा है, सारे के सारे कोड्स है, खूब है, काफी है, बनाए जाओ। इनफाइनाइट कोड्स बना सकते हैं। देखो ये भी एक कोड है, इनफाइनाइट, अनंत। ये तेरे सारे तो बना दी ना, एक बनता तो इतने सारे कैसे बनाता मैं? 5-6 तो मैंने ही बना दी, फिर एक कैसे बन सकता है? जितने चाहो उतने बना दो, क्योंकि एक सर्किल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ के कोड बना दो। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो कोड्स भी इनफाइनाइट ही बना सकते हो। ठीक है जी, ये भी एक कोड बन गई मेरी। तीसरा ये बनाया है, दिस इज अगेन ए कोड। और कौन सा बना दिया, 1 2, ये नहीं, ये भी हो गया 3। ये वाला भी कोड है, कोड है। और ये वाला भी एक कोड। तो 5 कोड बना दिए मैंने। ठीक है, क्लियर है व्हाट इज अ कोड? अच्छा अच्छा ठीक है, 4 यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया कोड क्या है? एनी लाइन सेगमेंट विच जॉइंस 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सर्किल। डायामीटर कोड का अगला वर्जन है, डायामीटर वर्जन 2.1। मतलब कोड को मॉडिफाई किया तो डायमीटर बना। अब ऐसा कोड बनाओ जो सेंटर से पास होता हुआ जाए। कोड बनाना सीख गया ना सब? अब ऐसा कोड बनाओ जो कहां से पास होता हुआ जाए, सेंटर से पास होता हुआ जाए, तो वो सबसे बड़ा बनेगा, वो लॉन्गेस्ट कोड बने। द डायमीटर, a diameter is a code which passes through the center of the circle, which passes through the center of the circle. It can also be termed as the longest chord of a circle. इसको सर्किल के सबसे लंबे कोड की उपाधि भी दी जा सकती है। It can also be termed as the longest chord of a सेगमेंट। कोड कैसे होगा? सेगमेंट तो एरिया है, सेगमेंट तो एरिया है, कोड लाइन सेगमेंट है। कोड एक लाइन है, सेगमेंट एक पोर्शन, एक एरिया है। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं इस डायमीटर की लेंथ की। तो डायमीटर की जो लंबाई होती है वो रेडियस की दुगनी होती है, सब जानते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं। द लेंथ ऑफ डायमीटर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल। हाँ, ट्वाइस ऑफ रेडियस। द लेंथ ऑफ द डायमीटर, the length of the diameter is twice the length of the radius of a circle. अच्छा, डायमीटर को जनरली हम डी लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी लेटर से, और रेडियस को जनरली अपन स्मॉल आर लेटर से डिनोट करते हैं। ये बना दो एक, बनाओ बनाओ, हाँ लिखो। और फिर एक सर्किल बनाओ, उसमें एक डायमीटर खींच दो।
ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन खेलेंगे, तो फिर ऑनलाइन का क्या कहें? ये चैप्टर नहीं, 9th में ये, हाँ ऐसे तो ऐसे तो 2015 से पढ़ा रहे हैं ना। कुछ कुछ चीजें रख देते हैं, अब ये रखी रह गई। ये कहीं और इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ था, उसकी फाइल डाउनलोड करी हुई है, उस टाइम पढ़ाया हुआ था कहीं। हाँ जी ओए, मैकेनिक है, इधर ध्यान दे। वो मोटर खराब हो रही है, ऊपर जाके सही कर। आया है तो कुछ काम करके जा। एक इधर पंखा भी खराब है, याद करूं और क्या क्या चीजें खराब। गाड़ी वाला है, चलो ठीक है, अब ठीक है। हाँ सर्किल बनाया, कोड बनाना तो सीख ही गए थे। तो ए और बी ऑन द सर्किल 2 पॉइंट्स हैं, ऑन द सर्किल 2 पॉइंट्स हैं, इनको कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट कोड होती है। बट वो कोड अगर सेंटर से गुजरती हुई जाए, जैसे ऊपर जो हमने कोड्स बनाए वो सेंटर से तो ना गुजर रही थी, सेंटर के या तो नीचे थी या ऊपर थी या दाएं थी या बाएं थी, लेकिन ये एग्जैक्टली सेंटर से भी गुजर रही है, तो ऐसी कोड जो सेंटर से भी पास हो उसको क्या कहते हैं? डायामीटर। और ये सबसे लंबी होगी। देखो एक कोड में नीचे बनाता हूं, ऑब्वियसली इससे लंबाई में छोटी दिख रही है, और नीचे बनाओ और छोटी हो जाएगी, और नीचे बनाओ और छोटी। जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर होता जाऊंगा वैसे वैसे कोड की लंबाई कम होती जाएगी, जैसे जैसे सेंटर के नजदीक आते जाओगे कोड की लंबाई बढ़ती जाएगी, एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाओगे तो कोड की लंबाई सबसे बड़ी हो जाएगी, उससे बड़ी फिर हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, इधर लिखा हुआ नहीं है, d इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r। डायमीटर को d लेटर से और रेडियस को r लेटर से डिनोट करते हैं, तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? हाँ बगल में लिख दो कहीं भी। हाँ नेक्स्ट पार्ट इज सर्कमफ्रेंस। अच्छा अपनी एक्सरसाइज 1 में जो चीज काम आने वाली है, देखो दो तरीके हैं चैप्टर को पढ़ने के, या तो सारे नोट्स लिखवा दूं तीनों एक्सरसाइज के, और या फिर एक पहली एक्सरसाइज में जो चीज काम आएगी वो स्टॉप करके फिर एक्सरसाइज करें, फिर पूरे नोट्स एक साथ। ठीक है, तो फिर तो चलने दो। क्या पहले एक्सरसाइज? मैं भी वही कह रहा हूं। तो आपको सरकमफ्रेंस और लास्ट एरिया तक, ये एरिया ऑफ द सर्किल हो जाएगा ना, तब आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर आगे वाली जो चीजें ना, आर्क ऑफ सर्किल और ये जितनी भी चीजें, ये अगली एक्सरसाइज का काम है। तो हाँ ठीक है, लिखो, चलो लिखो सरकमफ्रेंस, जिसको दूसरे शब्दों में अपन कहते हैं पेरीमीटर। बेटा मीनिंग समझना है ना, चीजों को रटना मत। सरकमफ्रेंस आपने बचपन से सुना होगा, सॉल्व भी किया होगा, लेकिन गारंटेड है आज भी इस क्लास में कई बच्चे होंगे जिसको ये पता नहीं होता होगा। ये पता हो सकता है कि सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है, फॉर्मूला पता हो सकता है, लेकिन ये पता नहीं होगा कि सरकमफ्रेंस एक्चुअली है क्या चीज। भाई मैंने कहा इस सर्किल का सरकमफ्रेंस बताओ, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आया। आपने आंसर तो दे दिया 2 पाई r, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने पूछा क्या, और आपको ये भी समझ में नहीं आया कि आपने बताया क्या। आपने तो फॉर्मूला बता दिया, बट उस फॉर्मूला से मिला क्या वो नहीं पता आपको। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा, सरकमफ्रेंस जिसका दूसरा नाम है पेरीमीटर। हेडिंग डाल लो एक बार के लिए, और जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। वो कट कॉपी पेस्ट, एक बार रुक जाओ, एक बार शुरू होते हो तो बस फिर। इधर देखो, ये प्लेन फिगर है, मैंने एक कोई भी इसमें फिगर बना दिया, लाइक कोई रेक्टेंगल ही बना दिया, फिर मैंने एक ट्राइंगल भी बना दिया, फिर एक सर्किल भी बना दिया। ठीक है, और कुछ बताओ? ठीक है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल मान लो, स्क्वायर बन भी नहीं पाएगा परफेक्ट, ट्रेपेजियम बना दो चलो। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे फिगर्स बना दिए। इन फिगर्स की बाउंड्रीज का सम होता है पेरीमीटर। क्या होता है? बाउंड्रीज का सम। बाउंड्री क्या होती है? साइड्स होती हैं। एक फिगर में बाउंड्री क्या होती है? साइड ही तो होती है। जैसे मैंने कहा रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ, तो इसकी बाउंड्री कौन सी है? ये बाउंड्री, फिर ये बाउंड्री, फिर ये बाउंड्री, और फिर ये बाउंड्री। तो चारों बाउंड्री का सम, यानी कि एक लड़के, मान लो रेक्टेंगुलर कोई मैदान है, शिवम को यहाँ खड़ा किया, बोला एक चक्कर काट किया पूरे मैदान का, बाउंड्री पे ही जाएगा।
हाँ हालांकि काटेगा नहीं हो पता है, तो कहेगा काट तो लूंगा, मोटरसाइकिल पे जाऊंगा लेकिन। ठीक है, आपने थोड़ा ना कहा था, आपने थोड़ा ना कहा था कि पैदल जा, आपने तो कहा था चक्कर काट के आके मोटरसाइकिल। ठीक है हाँ, सरकमफ्रेंस को एक मिनट बिल्कुल भूल जाओ, पेरीमीटर की बात कर रहा हूं मैं। सीक्वेंस में चलो, इधर देखो, रेक्टेंगल के केस में ये चारों बाउंड्रीज का सम क्या होगा? ये है लंबाई, ये है बी यानी ब्रेड चौड़ाई, अगेन ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो मैंने कहा शिवम पूरा एक चक्कर काट के आया, तो शिवम काट के तो आ गया, पर काट के आने के बाद उसने देखा कि मैंने कितनी डिस्टेंस मतलब दौड़ लगाई, अब जैसे भी मैं गया तो एक तो ये एल वाली डिस्टेंस उसने काउंट करी या दौड़ लगाई, फिर बी वाली, फिर वापस एल वाली, फिर बी वाली, तो 2 बार एल काउंट किया उसने 12 और 2 बार बी, तो उसने टोटल ये डिस्टेंस काउंट करी। 2 को कॉमन लो जरा, तो यही होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला। आप जो कह रहे हो ना कि पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, वो रेक्टेंगल का होता है, सबका नहीं होता है, सबके पेरीमीटर का फॉर्मूला अलग अलग है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? अगर मान लो स्क्वायर होती तो स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो सबको अपन ए से डिनोट करते हैं साइड को, है ना, तो 4 एस का पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का मतलब समझ गए क्या? बाउंड्री का सम। क्या? बाउंड्री का सम। बस इतना ध्यान में होना कि पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री का सम। कल को रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला भूल भी गए तो कॉमन सेंस से पता लगा लोगे, यार बाउंड्री को तो जोड़ना है, फॉर्मूला मत लगाओ, ऐसे ही जोड़ लो। मान लो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 5 है, 5 ऐसे ही जोड़ लो, 10 और 5 15 और 10 25 और 5 30 आ गया सर पेरीमीटर। फॉर्मूला क्यों लगाते हो? वो तो फॉर्मूला तो इसी चीज से बना हुआ है, पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है? क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ बाउंड्रीज। पहले क्या बचपन से आ रहा है, ढंग से अभी समझ रहे हो आप? क्लास 9th क्या 7 से आ रहा होगा पेरीमीटर, तो 6 7 से आ रहा होगा। ठीक है चलो, अब ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसकी तीनों साइड्स का सम, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स। मान लो इस साइड को मैं ए से डिनोट करता हूं, उसको बी से, इसको सी से, तो पेरीमीटर का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। फिर हमने आपको याद हो तो हीरोन्स फॉर्मूला में सीखा था सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसका आधा। क्लास 9th में आया था सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों बाउंड्रीज का सम, फिर सेमी, सेमी मतलब क्या होता है? आधा। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम करके आधा कर दो, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ट्रिपेजियम का भी आप ऐसे जोड़ सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब सुनिए ध्यान से, अब सरकमफ्रेंस क्या है? जब आपकी बाउंड्रीज ऐसे सीधी हो, चपटी हो, ऐसे चपटी मतलब प्लेन हो, बिल्कुल ऐसे आपने नाप ली, तो उसको वहां पे उसके सम को जो नाम देते हैं वो कहते हैं पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर के नाम से भी आप सोच सकते हो, पेरी मतलब होता है टोटल, लेंथ का टोटल, पेरी मीटर यानी कि जितनी भी डिस्टेंस है, भाई डिस्टेंस को मीटर में अपन नापते हैं, तो टोटल डिस्टेंस नाप ली वो होगा पेरीमीटर। लेकिन ये जो बाउंड्रीज जब गोलाई में हो जाए, ये बाउंड्रीज प्लेन चपटी ना होके कर्व्ड हो जाए, कर्व्ड, तो उसी पेरीमीटर को नाम दे देते हैं सरकमफ्रेंस। तो बेटा सरकमफ्रेंस भी कुछ नहीं है, ये बाउंड्री की लंबाई का सम है। यानी अगर कल को अगर आपका मैदान रेक्टेंगुलर ना होकर सर्कुलर मैदान हो, तो आप एक पॉइंट पे खड़े होके एक जने को बोलो दौड़ के वापस लगा। आज स्क्रीन थोड़ी धुंधली मेरे को ही दिख रही है, आपको भी दिख रही है? आज लग रही है ना ऐसा? ओके हाँ जी, देखो भाई कहां थे अपन? तो एक सर्कुलर ग्राउंड मान लो एग्जांपल, उसमें अगर एक पॉइंट पे खड़ा करके मैं आपको कहूं, तो बुला ले गरीबों को, ठीक है? हाँ देखो, एक सर्कुलर ग्राउंड पे एक किसी भी पॉइंट पे खड़ा करके मैं कहूं एक चक्कर पूरा काट किया, तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, पूरी लंबाई वो दौड़ के आया, तो उस डिस्टेंस को कहेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो है वही पेरीमीटर। पेरीमीटर नाम कब है? जब बाउंड्रीज प्लेन होती हैं, चपटी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में होती हैं। और जब वही बाउंड्रीज स्ट्रेट लाइंस ना बनके कर्व फॉर्म में हो, तो उस ही पेरीमीटर को नाम दे दिया सरकमफ्रेंस। है तो वही पेरीमीटर ही, यानी कि सम ऑफ बाउंड्रीज ही है। समझ में आया सरकमफ्रेंस का मतलब? समझ में आया क्या है सरकमफ्रेंस?
एक कर्व्ड फिगर में बाउंड्री का सम, कर्व्ड फिगर में बाउंड्री के सम को क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब सर्किल ऑब्वियसली एक कर्व्ड फिगर ही तो है, इसमें स्ट्रेट लाइन तो है नहीं बाउंड्री के लिए। ठीक है जी, तो ये तो समझाने वाली बात थी। अब कर लो कॉपी पेस्ट। द सर्क्यूलर पाथ या लंबाई फॉलोड बाय ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्किल इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। यहां तक लिखो पहले। सोनाक्षी वहां टाइम भी देखते रहना कितना हुआ है। 8 बजे तक है ना आपकी क्लास? हाँ मतलब सॉरी 8:47 हुई, 9 बजे तक है ना आपकी क्लास? ठीक है। ठीक है चलो देखो, द सर्क्यूलर पाथ, पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता। सर्क्यूलर पाथ मतलब सर्क्यूलर रास्ता। सर्क्यूलर रास्ता जो कि कौन तय कर रहे हैं? वो सारे के सारे पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? जो सर्किल के ऊपर हैं। सर्किल के ऊपर लाए होने वाले सारे पॉइंट्स जो रास्ता तय कर रहे हैं, तो वो एक बार पूरा जो रास्ता तय कर लेते हैं उसी को तो कहेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है ना? इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। कहां गया इसमें लिखा हुआ नीचे? नाना नहीं कहीं खिसक गया हो। बाउंड्री ऑफ द सर्किल लिखो, इसको कंप्लीट करो। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द बाउंड्री ऑफ द, यहां लिख देता हूं, सर्किल। तू क्या नेता है? जब नेता जब बोलता है ना तो फिर क्या है, सबका ध्यान जाता है। हाँ ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। अब एक चीज समझना ध्यान से, मैंने आपको सर्किल की डेफिनेशन क्या दी? क्या है सर्किल? क्या है? उन पॉइंट्स का कलेक्शन, उन पॉइंट्स का कलेक्शन। सरकमफ्रेंस क्या है? वही बाउंड्री। तो मैं कह सकता हूं ना कि सर्किल कह दूं या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कह दूं, वही बाउंड्री काउंट होगी। सर्किल क्या है? सर्किल भी तो वो बाउंड्री थी, सरकमफ्रेंस भी। बस सरकमफ्रेंस कहते ही उसकी लंबाई नाप के एक नंबर अपने को देना होता है। सरकमफ्रेंस में कहूं सरकमफ्रेंस बताओ, तो उस बाउंड्री को लंबाई से नापना पड़ेगा और नाप के जैसे नंबर देना पड़ेगा। सर 3 मीटर की है, 10 मीटर की है, 4 मीटर की। तो आप खुद भी नाप सकते हो, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। कैसे करके? जैसे मान लो कोई भी सर्किल बना लिया, मैंने कहा इसका सरकमफ्रेंस बताओ, तो 2πr से तो सब लोग निकालते ही हैं। एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बताओ, एक कोई भी थ्रेड ले लो, थ्रेड होती है ना धागा, उस धागे को आप सर्कुलर शेप में डाल सकते हो सर्किल के ऊपर। भाई सर्किल बना दिया, उसको धागे के हिसाब से ऐसे सेट कर दिया, हो गया पूरा सेट। कहीं से ढीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी बाउंड्री पे आना चाहिए। वो मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता कौन सी क्लास में आया था। ठीक है, तो अपन ने ऐसे कर दिया। अब वो बिल्कुल बाउंड्री से बाहर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली सर्किल के ऊपर होना चाहिए। कर दिया चारों तरफ। अब उसके बाद वहां से उस धागे को काट दो। अब उस धागे को सीधा कर दो, सीधा करके नाप लो, वही आपका सरकमफ्रेंस है उस सर्किल का। क्या मैं कह रहा हूं ना, एक्सपेरिमेंट है। आप 2πr से निकालोगे मुझे, अच्छा फिर 2πr से निकालना और आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। क्या कहा? चलो फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। 2πr में 7 लेने से फायदा होता है, 22/7 से वो 7 कट जाता है। 7 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल बना लेते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से सरकमफ्रेंस क्या आएगा? 2 × 22/7 और रेडियस 7 लिया है तो कितना आएगा? 44 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस आएगा। उस सर्किल पे फिर आप चारों तरफ धागा लगाओ, पूरा सर्किल के ऊपर लाया होना चाहिए, कहीं से बाहर नहीं आना चाहिए। फिर उस धागे को सीधा करो, 44 सेंटीमीटर का निकलेगा। 19-20 फर्क पड़ सकता है, बिकॉज पाई की वैल्यू भी 19-20 ही होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। इसलिए 44 का ऐसा हो सकता है कि 43.7 आ जाए, पर ऐसा नहीं है कि 44 का 50 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया सरकमफ्रेंस का मतलब? सम ऑफ द बाउंड्री। तो इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। ये एरिया शुरू हो गया क्या यहाँ? नहीं, ये एरिया ऑफ द सर्किल तो हटाओ, ये गलती से आ गया। बाउंड्री ऑफ द सर्किल, इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। उसके बाद बना लो सर्किल, और सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होगा, देखो मैंने मार्क भी किया हुआ है, क्या होगा इसका सरकमफ्रेंस? दैट पार्ट, ये जो बाउंड्री वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस। हाँ एक्सरसाइज कराएंगे।
क्योंकि ज्यादा बच्चे यही कह रहे हैं कि एरिया भी, ये पहले एरिया भी करेंगे, सरकमफ्रेंस एरिया, एरिया तक आने के बाद फिर एरिया अभी आज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 का काम हो चुका है, फिर कल अपन एक्सरसाइज 12.1 शुरू कर सकते हैं, फिर 12.1 के बाद की बातें फिर नोट्स में बाद में करेंगे, ठीक है। अब आप कैसे मैनेज करोगे वो आप सोचोगे, नोट्स की अलग नोटबुक बनाओगे, कैसे करोगे? जगह तो आपको पता नहीं है कितने नोट्स लिखवाऊंगा, एक्चुअली मुझे भी पता नहीं रहता कि कितने लिखवाता हूँ, जो भी माइंड में आ जाता है लिखवा देता हूँ। हालांकि एक गलती हो गई इस साल हमसे, अब जैसे क्लास 9th में मैं वो गलती रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्लास 11th में जो जिसका नया बैच शुरू हो रहा है, 2 नोटबुक्स बनानी चाहिए, एक नोट्स की होनी चाहिए, है ना, एक नोट्स की होनी चाहिए और एक एक्सरसाइज की होनी चाहिए। तो नोट्स एक जगह होने चाहिए, एक्सरसाइज। हालांकि एंड तक आते आते वो 2 क्या सब मिक्स हो जाता है, उसमें एसएसटी भी आ जाता है, साइंस भी आ जाता है, क्योंकि आप बोलते भी तो बहुत हो ना, सर आज भूल गया इसमें कर ले, फिर वो उसी से कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। चलो अभी तो आप फिर मैनेज करना कैसे करोगे। ये हो गया सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब ये बाउंड्री, अब पूरी बाउंड्री को डिनोट तो एक साथ तो नहीं करा सकता, तो एक जगह एरो लगा दिया, मतलब ये बाउंड्री है पूरी, ठीक है। फॉर्मूला वाइज क्या होता है, 2 पाई आर, या फिर दूसरा फॉर्मूला इसका क्या बन सकता है, पाई डी, क्योंकि 2r d होता है ना, 2 इंटू आर डी होता है डायमीटर, तो सीधे सीधे डायमीटर को पाए से, कल को मान लो डायमीटर गिवन है क्वेश्चन में और सरकमफ्रेंस पूछ लिया, तो उसी डायमीटर को ऐसे कैसे पाए से मल्टीप्लाई करा, तो ये भी इसका फॉर्मूला बन सकता है पाई डी, ये भी कर लो नोट डाउन। भाई पहले डायमीटर को रेडियस में चेंज करोगे, फिर वापस 2 पाई आर लगाओगे, इससे अच्छा सीधे के सीधे पाई डी कर। लास्ट टॉपिक फॉर एक्सरसाइज 12.1 इज एरिया ऑफ द सर्किल, और ये मेन एक्सरसाइज है बिकॉज चैप्टर ही एरिया का है, और ये मेन टॉपिक है एरिया ऑफ द सर्किल, और एक्सरसाइज 12.1 में भी क्वेश्चंस तो एरिया के ही आएंगे, सरकमफ्रेंस रेडियस ये तो इधर उधर की बस चीजें दिखाई देंगी, एक्चुअल क्वेश्चंस एरिया के आएंगे। तो ये मेन टॉपिक शुरू हो रहा है कि एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया का क्या मतलब समझते हो आप, उसके अंदर का खाली हिस्सा, खाली है या बड़ा है जो भी, उसके अंदर का हिस्सा। जैसे मैंने कहा इस रूम का एरिया बताओ, तो इस रूम का एरिया क्या है, इस रूम के बाउंड्रीज के अंदर अंदर ये जो खाली एरिया दिख रहा है, खाली पोर्शन दिख रहा है, ये एरिया। अभी आप भी एरिया में ही बैठे हो, अभी आप भी इस रूम के एरिया में ही तो हो, ठीक है ना, समझ में आया, एरिया का मतलब अंदर का पोर्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है एरिया को? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। भाई हिंदी में क्या होता है कि है ना, एक सीरीज फॉलो की जाती है, हर एक वर्ड के आगे फल लगाते हैं, जैसे जोड़ना, जोड़ने को क्या बोलेंगे, जोड़ने का पता नहीं है, मल्टीप्लाई का, जैसे प्रोडक्ट होता है ना अपना प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, उसको बोलते हैं गुणनफल, तो फल वर्ड लग के आता है। क्षेत्र मतलब क्या, शेषफल, रिमाइंडर को शेषफल, और क्वोशंट को भागफल, तो फल वर्ड लग जाता है तो ऑब्वियसली एरिया भी क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। फल मतलब क्या मिला, आंसर क्या मिला, है ना, तो क्षेत्र के रूप में आंसर क्या मिला, दैट इज क्षेत्रफल। हाँ जी, द पोर्शन ऑफ द प्लेन, खाली प्लेन का वो पोर्शन जो उस सर्किल ने कवर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। नहीं समझे भाई, सपोज करो ये खाली प्लेन था, पूरा जंगल था, शिवम आया और उसने एक सर्किल बना दिया कि ये हिस्सा मेरा है, तो इस सर्किल ने इस खाली प्लेन का कौन सा पोर्शन कवर किया, दैट पोर्शन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दिस सर्किल। तो प्लेन का वो पोर्शन जो इस सर्किल ने अपने कब्जे में कर लिया, अपने अपने अंदर कवर कर लिया, उस पोर्शन को क्या कहेंगे, एरिया ऑफ द सर्किल। ये वहां पे लिखा हुआ है, द पोर्शन ऑफ द प्लेन कवर्ड बाय ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल एंड ऑन द सर्किल। मैंने क्या कहा, इंटीरियर ऑफ द सर्किल वाले पॉइंट्स भी, ये इंटीरियर ऑन द सर्किल वाले सारे पॉइंट्स और ऑन द सर्किल वाले भी सारे पॉइंट्स, इन पॉइंट्स से कौन सा पोर्शन कवर हो रहा है, इन सारे पॉइंट्स से कौन सा पोर्शन कवर हो रहा है, वो एरिया। अब सारे पॉइंट्स तो मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर सकता, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, पर उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स जो इंटीरियर में है और उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स जो ऑन द सर्किल हैं, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन कह लो, या उन सारे पॉइंट्स से कौन सा पोर्शन कवर हो रहा है उसको कह लो, वो क्या है, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, ये पॉइंट्स करो यहाँ पे क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट्स नहीं है।
ऑल द पॉइंट्स लाइंग, तो रोने लग गया बिल्कुल ये। आपको आ रहा है, हो सकता है और को ना आ रहा हो। लाइंग, लाइंग मतलब रखे हुए होना। बहुत स्लो चल, नहीं पेन नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम स्लो है, सुबह 5 बजे चल रहा है, थक जाता है। लाइंग, हाँ 4 बजे भी होती है हमारे तो। नहीं मैं 6 घंटे की जो एक एडल्ट की तो नींद होती है, एक एडल्ट को 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, वो ले लेता हूँ। अब वो कैसे मैनेज करता हूँ वो फिर मेरे ऊपर है। कई बार जैसे 11 बजे सो जाते हैं तो 6 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। कई बार 10 बजे सो जाते हैं तो फिर 4 साढ़े 4 बजे नींद खुल जाती है। वो 6 घंटे की कवर हो जाती है कैसे, वो रूटीन ऐसा बना हुआ है। हालांकि मैं बहुत आलसी हूँ, नहीं सही में मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन क्या है ये क्लासेस का जो प्रेशर होता है, ये इस चक्कर में बस उठ जाता हूँ। मान लो क्लासेस ना हो तो हो सकता है मैं उस दिन 12 बजे भी ना उठूँ। तो मैं लेट तक कहाँ सोता हूँ, सो जाता हूँ 11 बजे। हाँ कभी कभार, वो कभी कभार पता है कब आता है, होली दिवाली। होली दिवाली जब कोचिंग भी बंद रहती है, बैंक भी बंद रहता है, वो कभी कभार होता है। तो वो साल में 4 दिन 5 दिन। अब मेरे को क्या पूरी मेरी फिलोसफी लिखेगा, तो पूरा ही वो बुक लिखेगा मेरे ऊपर। एक काम करना, क्लास हो जाए उसके बाद, इस संडे को मैं फ्री हूँ, तो इस संडे को वो लेके आना रिपोर्टर्स वगैरह को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जिसको जिसको जो जो क्वेश्चन है पूछ लेना, ठीक है ना। और फिर को ये भी बता देना कि मेरी ऑटोबायोग्राफी कौन प्ले करने वाला है। चलो देखो, the portion of the plane covered by all the points lying in the interior of the circle and on the circle is the area of the circle। और जो आप वो रूल कह रहे हो ना टैटू वाला, वो केवल आर्मी में अप्लाई होता है। केवल आर्मी में आप टैटू नहीं बनवा सकते, और वो भी केवल इंडियन आर्मी में। विदेशों की आर्मी में तो उनके जितने भी आर्मी वाले हैं सबके उल्टा टैटू बने हुए रहता है ना। ठीक है, बाकी और किसी जॉब में ऐसा कुछ नहीं है ना, आप बनवा सकते हो। बट वो ऐसा टैटू नहीं होना चाहिए कि आप ऑफिस आ रहे हो तो वो उस टाइम अखर रहा है। जैसे सपोज को मैं यहाँ टैटू बनवा लूँ, अब मैं बैंक में बैठूंगा, तो बैंक में बैठूंगा तो ऑब्वियसली वो अखरेगा, सबको अखरेगा कि यार बैंक ऑफिशियल को ऐसा टैटू तो नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो वो टैटू ऐसा हो, जैसे अभी ये टैटू है तो उसको तो शर्ट में कवर कर सकते हैं। ऐसा टैटू जो कवर भी हो सके और रिवील भी हो सके, एट टाइम्स जब आपको रिवील करना हो रिवील भी हो सके। ऐसा आप यहाँ पे बनवा लो तो रिवील भी नहीं हो पाएगा, यहाँ तक तो ना पहन के आओगे, वो हमेशा रिवील होगा, वो कवर नहीं हो पाएगा। तो ऐसा टैटू नहीं बना सकते जिससे आपके काम करने वाली जगह पे कुछ अव्यवस्था बने, ऐसा टैटू नहीं बना। अब शिवम यहाँ बना के आ जाए, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर तो ऐसा नहीं कि सर्दियों में कवर कर सकें और फिर गर्मियों में ना कर सकें, वो भी नहीं होना। अब फटाफट खत्म करो और जाओ भाई, मुझे भी जाने दो। lying in the interior of the circle and on the circle and on the circle is the area of the circle। सर्कल अच्छा बनाऊं क्या? ठीक है, अच्छा बना लेता हूँ, ठीक है ना। मजा नहीं आया दिव्यांग। सर्कल, लेट अस टेक ए सर्कल। ठीक है, बोलो कौन से कलर से शेड करना है। what is ब्लू? तो पीले से तो पहले ही हो रहा था ना। चलो देखो, तो ये जो एरिया कवर हो रहा है अंदर वाला ना, दैट इज द, मतलब ये जो पोर्शन कवर हो रहा है। अब याद रहे इस पोर्शन के अंदर सर्किल के ऊपर वाले पॉइंट्स भी हैं,
मतलब सर्किल की बाउंड्री भी इसमें शामिल। कल को अगर मान लो एक कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है सर्किल के ऊपर ए पॉइंट, तो दैट इज ऑल्सो इन द एरिया ऑफ द सर्किल। वो पॉइंट भी एरिया में ही है, अंदर वाले पॉइंट भी हैं और ऑन द सर्किल वाले पॉइंट भी है, बाहर वाले नहीं है बस। तभी वहां पे क्या लिखा है, लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल एंड ऑल्सो ऑन द सर्किल। ठीक है, ये इसको शेड कर दूंगा मैं, बाद में कर दूंगा। आपने लिख लिया। और ये जो पोर्शन हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा अंदर वाला, इसको क्या कहते हैं हम, एरिया ऑफ द सर्किल। फॉर्मूला सब जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ए एरिया को ए से डिनोट करते हैं, जैसे सरकमफ्रेंस को किससे डिनोट करते थे, सी से, तो एरिया को ए से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, या तो 22/7 या फिर 3। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वी विल टेक 22/7, और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कह रहा है कि नहीं 3.14 यूज करो तो फिर 3.14 यूज करो। कुछ भी नहीं कह रहा है तो फिर क्या लेंगे, 22/7। या आपके 12.1 तक की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, कल से अपन 12.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। अब जब आएगा तब सीखेंगे, सारी चीजें आज मत सीखो।